जय हिंद। मैं समाचार करता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं और कहिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आप आते हैं कुछ याद करने वाले दे देते हैं और चले जाते हैं, उसी को समझा देते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ, संख्या पद्धति से रिलेटेड ही पढ़ाता हूँ। जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यदि ये सब कॉन्सेप्ट अपने पास रख लेते हैं तो सवाल जितना भी आएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, तो भैया ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अब मैं संख्या पद्धति से जितना रिलेटेड पढ़ा देता हूँ और अब आपसे क्वेश्चन छूटेगा, तब आप कहिएगा कि सर क्या पढ़ाए थे। ठीक है कि अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, तो लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे और कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। देखिए, अब संख्याओं के पर आधारित सवाल में हम कहेंगे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? आप जानते हैं पहले कि 10 संख्याएँ होती है, उसी संख्या से क्या बनता है, आपका कोई भी संख्या बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी संख्या से छोटी सी छोटी संख्या और बड़ी सी बड़ी संख्या बनता है। तो आप नोट में कहीं लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। हमको बड़ी संख्या लिखना है। क्या लिखना है? बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, बड़ी संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ज़रा बताने का प्रयास कीजिए। जो बड़ी संख्या है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो ये 1 अंक की बड़ी संख्या होगा। अगर कहेगा आपसे कि 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 को 9 दे देंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या है, तो 3 को 9 दे देंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9। ऐसे ही जितना भी कहेगा उससे हम संबंधित 9 दे देंगे। ठीक, अब कहेगा छोटी संख्या। जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, क्या करते हैं कि 1 लिख देते हैं और दाईं की ओर उतने से 1 कम 0 लिख देते हैं। जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पे दे के 4 को 0। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? 1 दे के 4 को 0। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 दे के 0, 1 2। ठीक है, फिर 3 अंकों की छोटी संख्या 1 दे के 0 0 0। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बड़ी संख्या कहेगा तो 9 9 9 और छोटी संख्या कहेगा तो ये। अच्छा, इसी में अब चलिए बताइए हमको। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको हम दे दिए अंक 9 4 3 2। अब कहेंगे कि इससे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इन 4 संख्याओं से ही बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाइए इससे बड़ी संख्या। कैसे बनेगा? तो भैया हम क्या करेंगे, 9 बड़ी संख्या पहले है, उसके बाद में क्या है, 3 है, फिर क्या है, 2 है, 2 है। अब बड़ी संख्या बन गया तो 9322। अब कहेंगे छोटी संख्या, इसी संख्या से छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे इसमें छोटी कौन है, तो 2 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 9 है। तो ये छोटी संख्या हो गया। यदि अब दे दिया जाए 1 0 2 1। अब कहेंगे इसमें बड़ी संख्या बनाइए। यहाँ 3 दे दीजिए। चलिए यहाँ पर 3 दे दीजिए, यहाँ पर 2 दे। अब कहेंगे इससे बड़ी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या क्या होगा, 3 2 फिर 1 0, 32 से 10 ही होगा। अब कहेंगे इससे छोटी संख्या बनाइए। तो छोटी संख्या क्या बनाएंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे, 0, फिर क्या लिखेंगे, 2 3। अब देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में बताए थे कि 1 लिख के उसके बाद में दाईं के अंक में एगो 0 लिख देते हैं। तो 0 2 3 10 और 23। अगर हम यहाँ पर 10 और 23 हैं, अगर 0 ना लिखें और हम 2 देख रहे हैं तो 2 देकर लिखें 0 और 3 लिखेंगे तो 1203 हो गया। तो ये बड़ी संख्या हो गया ना इससे। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ में आ गया। आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत भरपूर मिला है, तभी आज 1000 के पार कर चुके हैं लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर हम देखते हैं 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर अब इससे संबंधित जोड़ और घटाव का नियम देखते हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। ठीक है,
4 संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने से क्या बनता है? पूर्ण संख्या मिलता है। पूर्ण संख्या निम्न 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। ये जो पूर्ण संख्या है ये 4 नियमों को संतुष्ट करती है। लेकिन ये पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन का क्रियाओं को संतुष्ट करती है। किसको करती है? जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती है। कौन करती है? पूर्ण संख्या। किसको करती है? जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती है। परंतु क्या होगा कि भाई घटाव और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। घटाव और भाग के लिए यह पूर्ण संख्याओं का नियम मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका कौन कौन से सूत्र को संख्याएं को आधारित करता है। तो सबसे पहले संवरक के नियम। कौन? संवरक का नियम। अब संवरक का नियम में देख लीजिए इसको कैसे होता है मेरे दोस्त। संवरक के नियम में हम अगर ये जोड़ करेंगे तो जोड़ के लिए देख लीजिए, जोड़ के लिए, ठीक है, जोड़ के लिए अब जोड़ और गुना के करता है ना, तो इधर गुना लिख देते हैं। भाग के लिए तो करता नहीं है तो यहाँ पर गुना हो गया, ठीक है। तो जोड़ के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा, हो जाएगा। ये संवरक नियम है। ऐसे 5 गुने 3 ये क्या हो जाएगा? 15। ये क्या होगा? संवरक नियम। आया समझ में? तो ये तरह से संवरक नियम हो गया। दूसरा का देखते हैं तो क्रम विनिमय नियम। कौन सा होगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब क्रम विनिमय नियम हो गया तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जोड़ के लिए देखिए 3 प्लस 4 लिखे हैं ना, 3 प्लस 4 लिखे ना, तब भैया ये क्या होगा कि 4 यहाँ आ जाएगा, आई प्लस का हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर मान लीजिए गुना में करते हैं तो 5 गुने 3 है तो भैया ये उधर जाएगा ना, तो 3 गुने 5 हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम में। मतलब इधर वाला उधर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा है साहचर्य नियम। ऊपर वाला मिटा दें, नीचे शायद नहीं दिखाई, चलिए एक और नीचे लिख देते हैं। क्या लिख दें? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। देखिए वीडियो बनाने में, वीडियो के सामने पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। हम लोगों के लिए और दिक्कत है क्योंकि हम लोगों के पास डिजिटल वीडियो नहीं है। लेकिन मन में इच्छा हो कि किसी को मदद करना है किसी को पढ़ाना है तो ज़रूर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही इसी लाइन में लगे हैं। हाँ, मेरे पास साधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, तो ऑफलाइन बच्चे सबको पढ़ाते हैं हम। ऐसा थोड़ा है कि नहीं पढ़ाता है आदमी। देखिए साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? जोड़ के लिए 2 प्लस, अब हम इसको क्या करेंगे? 3 5 ब्रैकेट में लिख देंगे। 3 प्लस 5 ब्रैकेट में लिख दिए। 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे और प्लस ये ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा। तो अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। आया समझ में? अब ऐसे ही गुना में भी होगा। तो अब मान लीजिए गुना में यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक। और गुना में क्या करते हैं? 2 दे के गुना में ब्रैकेट में दे देते हैं 3 गुने 5। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई? 2 के साथ में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुने 3 गुना करके 5 उधर चला गया। तो इसको हम साहचर्य नियम। तो पूर्ण संख्याओं के आधारित संख्याओं के कितने नियम है? तो 4 है। कौन कौन? संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। इसको 2-3 हाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एक और देखते हैं कौन सा है? बंटन नियम। कौन सा नियम है मेरे दोस्त? बंटन नियम, ठीक है। अब भैया बंटन नियम क्या है? बंटी बबली वाला तो नहीं है ना, बंटन नियम है, ठीक है। बंटी बबली वाला नहीं है, बंटन नियम, ठीक है। अब बंटन नियम है तो क्या है? अब बिहार सिविल कोर्ट में जाना है तो इतना तो मेहनत करना ही हो, तो ठीक है। तो 2 गुने 3 प्लस 5, 2 गुने 3 प्लस 5। अब क्या करेंगे? बंटन नियम में देखिए कि इससे जोड़ देंगे और गुना कर देंगे और ये प्लस में चला जाएगा, फिर इससे, ठीक है ना, प्लस में चला जाएगा इससे। तो यहाँ देखिए 2 गुने 3 प्लस ये गुना है और फिर गुना इससे होगा 2 गुने 5। आया समझ में? कोई दिक्कत?
तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। मान लीजिए कि एक यहाँ पर दे देते हैं, 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 ऐसे हो गया और गुना में हम 7 दे दिए। अब बताइए इसको क्या करेंगे, बताइए। तो 11 गुने 7 होगा, इस अंक से इसमें गुना होगा, तो 11 गुने 7, फिर बचा का 2, तो यहाँ प्लस बीच में है ना, प्लस। अब 2 से इसमें हो जाएगा 2 गुने 7। ये आपका क्या हुआ, बंटन नियम। क्या हो गया मेरे दोस्त, बंटन नियम। ठीक, चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया। अब संख्याओं से संबंधित अब हम कुछ सूत्र के बारे में जानते हैं जिससे सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा